अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान। आज आप लोगों के साथ फिर कुरानी वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स शेयर करूँगा। आज है ऊँट से रिलेटेड, ऊँटनी से रिलेटेड है। फर्स्ट वर्ड है इबिल, हर किस्म के ऊँट के लिए, नर हो या मादा, इबिल का वर्ड यूज़ करते हैं। फिर सेकंड है बईर, ऐसा ऊँट जो 4 साल का बार बरदार ऊँट होता है, नर हो या मादा हो, इसके लिए बईर का वर्ड यूज़ हो जाएगा। फिर है जमल, 5 साल से ज़ायद उम्र का खूबसूरत नर ऊँट जो है वो उसे हम जमल के मीनिंग में ले सकते हैं। फिर है हीम, सख्त प्यासा ऊँट, इसे हीम कह देंगे। फिर रिकाब, सवारी के काबिल जो ऊँटों का गला होगा उसे रिकाब के मीनिंग्स में हम लोग ले लेंगे। फिर है दामिर, ये ऐसे छरीरे बदन का ऊँट है जो सुबक रफ्तार होता है, तेज़ होता है। छरीरा बदन यानी दुबले पतले किस्म का ऊँट जो होगा उसे दामिर के मीनिंग में लेंगे। फिर आता है बुदना, ऐसे ऊँट और गाय भी, गाय की फॉर्म भी जो हरम काबा में लाए जाते हैं कुर्बानी के लिए, उसे बुदना की फॉर्म में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फिर है नाका, नाका ऐसे ऊँट, ऐसी ऊँटनी जो जुफ्ती के काबिल हो यानी रिप्रोडक्शन के काबिल हो, ऐसी ऊँटनी को नाका के मीनिंग में लेंगे। फिर आ जाती है इशार, ऐसी ऊँटनी जो 10 माह की हामला हो, तो इसे इशार के मीनिंग में ले लेंगे। फिर है बुहैरा, साइबा, वसीला और हाम, ये मुख्तलिफ़ किस्मों के जानवर थे जो दौर जाहिलियत में बुतों की नज़र व न्याज और कुर्बानी के लिए मखसूस कर दिए जाते थे। जैसे बहीरा के बारे में, ऐसा जानवर जो ऐसा ऐसे ऊँट को कह देंगे, जानवर को कह देंगे जो जिसने 10 बच्चे जन्म दिए हों और फिर अब उसके कान कान चीर दिए हों लोगों ने, और वो आज़ाद फिर रहा हो, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है, और उसके मरने के बाद उसका गोश्त जो है वो मर्दों पे हलाल और औरतों पे हराम। तो ऐसे ऊँट को बहीरा के मीनिंग में लेंगे। फिर साइबा, ऐसा ऊँट जिसने 5 बच्चे जने हों और सांड किस्म का ऊँट हो और इसे भी आज़ाद छोड़ दिया गया हो। फिर फसीला, ऐसी ऊँटनी को जिसने मुसलसल मादा बच्चे जने हों, नर बच्चा ना जना हो। और फिर हाम, इसने भी ऐसा ऊँट जो 10 बच्चे जिसने जने हों। तो ये ऊँटों के बारे में कुछ था। और अभी तक यहाँ तक जो लोग आ गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि कुरान मजीद का जो नॉलेज है वो हम लोग आगे बढ़ाते रहें। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मेरी भी इस्लाह हो, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। ये कोई फ़ाइनल फॉर्म नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो हो सकता है गलतियाँ हों मुझसे भी। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर।